हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो क्वेश्चन पेपर हम करने जा रहे हैं ये कब का है? ये है दिसंबर 2014 का। कब का है? दिसंबर 2014 का। जो कि क्वेश्चन जो स्टूडेंट नए हैं चैनल पे वो ये जान ले कि हम एक क्वेश्चन सीरीज पे काम कर रहे हैं जिसमें पेपर वन के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यानी 2010 से लेके 10 साल पहले, मतलब 10 साल 10-12 साल पहले तक का जो क्वेश्चन पेपर है 2010 से ले रहे हैं, 2009-10। तो अभी हमने 2013 तक कंप्लीट कर लिया, 2014 आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें डे 13 है। आज का डे 13 है। इसमें क्या होता है, इस क्वेश्चन सीरीज में क्या है कि हम क्वेश्चन को जो भी कॉन्सेप्ट है उसके साथ बात करते हुए चलते हैं। जरूरी नहीं कि हम 50 क्वेश्चन वन टाइम में काउंटर करें, हम 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, एज मच जितने सारे हम कंप्लीट कर सकते हैं उतने सारे हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आज का जो क्वेश्चन है वो उस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? द टर्म येलो जर्नलिज्म रेफर टू। तो येलो जर्नलिज्म का मतलब सिंपल सी आप पहले समझ लो, ये होता क्या है। येलो जर्नलिज्म का मतलब होता है न्यूज को बढ़ा चढ़ा के बताना, यानी कि सनसनीखेज न्यूज, सनसनीखेज न्यूज। फेक न्यूज भी कह सकते हो, पेड न्यूज भी कह सकते हो, जैसे चीजों को बढ़ा चढ़ा के बोलना। आजकल येलो जर्नलिज्म का सबसे ज्यादा बिल्कुल जीवंत उदाहरण देख सकते हो। जैसे डेली आप न्यूज चैनल पे देखते हो कि 1 घंटे में पीओके भारत के नक्शे में शामिल, अपने आप पीओके भारत के पास आ रहा है। या आप ये भी देख सकते हो कहते हुए कि अगर आपने पूरा पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक होने जा रहा है, ये मतलब बहुत एग्जेजरेट करके न्यूज को बढ़ा चढ़ा के बताना, ओरिजिनल न्यूज को ना बता के उसको फेक फेक की तरीके से प्रिटेंड कर, फेक न्यूज को सही तरीके से प्रिटेंड करना क्या है? सेंस येलो जर्नलिज्म है। तो आप इसको आंसर बता सकते हो इसका कि येलो जर्नलिज्म का इसमें से आंसर क्या होगा? सेंसेशनलाइजेशन एंड एग्जेजरेशन ऑफ अट्रैक्ट रीडर्स व्यूअर्स। जो व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बताई जाती है, चीजों को एग्जेजरेट करके बढ़ा चढ़ा के बताने की बात को क्या कहते हैं? येलो जर्नलिज्म कहते हैं। येलो जर्नलिज्म का टर्म कहाँ से आया? तो ये एक न्यूयॉर्क का एक कार्टून कैरेक्टर से, आप अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तो ये आपको वहां से येलो जर्नलिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक, एक पीले से टाइप का कार्टून कैरेक्टर भी आपको दिखेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन क्लासरूम द टीचर सेंड अ मैसेज either as a words or image, the student are really। एक क्लासरूम में टीचर मैसेज भेजता है वर्ड में या इमेज में, तो बच्चे क्या होते हैं वहां पे? बच्चे क्या करेंगे? उसको एनकोडर, उसको क्या करेंगे? डिकोड करेंगे। यहाँ एनकोडर कौन है? यहाँ एनकोडर जो है वो टीचर है और बच्चे क्या है? डिकोडर्स हैं। मीडिया इज नोन एज क्या है? फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट। फोर्थ पिलर है, ठीक है, फोर्थ पिलर कहते हैं, फोर्थ स्टेट है। Question number fourth, the mode of communication are involves a single source transmitting information to a large number of receivers simultaneously is called। जो एक सिंगल सोर्स लार्ज ऑडियंस को कैटर करता है उसको क्या कहते हैं? तो मास मीडिया कहते हैं। मास मीडिया है, सिंपल सी बात है। लार्ज सिंगल सोर्स है, जैसे न्यूज़पेपर है, सिंगल सोर्स है लेकिन पूरे इंडिया के मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को कवर कर जाता है, तो ये कौन सा कम्युनिकेशन में आएगा? मास मीडिया में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अ स्मार्ट क्लासरूम इज टीचिंग स्पेस विच हैज। स्मार्ट क्लासरूम जो होता है, स्मार्ट क्लासरूम इक्विप्ड, आजकल की हर क्लास जो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या मिडिल या हायर एजुकेशन है, सारे स्मार्ट क्लास से इक्विप्ड है। यानी कि जो प्रोजेक्टर से पढ़ाई होती है, स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई होती है, डीवीडी से पढ़ाई होती है, तो ये जितने सारे ऑप्शन है, स्मार्ट portion with a touch panel control system, PC laptop connection and DVD VCR players, डॉक्यूमेंट कैमरा एंड स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर, प्रोजेक्ट एंड स्क्रीन, ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं स्मार्ट बोर्ड क्लासरूम के फीचर्स। तो 1 2 3 4 सारे ऑप्शन सही हैं। हिंदी में भी है, हिंदी में अब येलो जर्नलिज्म को पत्रकारिता कहते हैं। शिक्षा कक्षा में संदेश डिकोडर्स, ये सारे हिंदी वाले बच्चे अगर करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश आई थिंक बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है जब नेट के पेपर हम दे रहे होते हैं, जबकि हमारा सब्जेक्ट अगर हिंदी ना हो तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। डिजिटल एम्पावरमेंट मीन्स, डिजिटल एम्पावरमेंट
डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, बहुत सारे आजकल स्लोगन चल रहे हैं। तो डिजिटल एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी, ये भी सही है। यूनिवर्सल एक्सेस टू ऑल डिजिटल रिसोर्स, ये भी सही है। कोलैबोरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड पर्सपेक्टिव गवर्नेंस, ये भी सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एंटाइटलमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स थ्रू क्राउड्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। ए बी सी डी सारे सही हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट टर्म इज द सीरीज, फिर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द नेक्स्ट टर्म इन दिस सीरीज, क्या होगा नेक्स्ट टर्म इस सीरीज में? तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आज तो यहाँ पे जगह भी बहुत सारा है हमारे पास, तो हम इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। 1 का क्यूब प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा? 2 हो जाएगा। 2 का क्यूब माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा? फटाफट से बताओ। 2 का क्यू 8, 8 माइनस 1 7। फिर आता है 3 का क्यू प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 27 प्लस 1 28 हो जाएगा। फिर 4 का क्यू प्लस प्लस नहीं माइनस आएगा। 4 का क्यू माइनस 4 का क्यू माइनस 1 क्या होगा? 63। तो अब यहाँ पे क्या होगा? 5 का क्यू प्लस 1 क्या होगा? 126। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 का क्यू माइनस 1, तो 6 का क्यू क्या होता है? 6 का क्यू फटाफट से बताओ क्या होता है? 216 होता है। 216 माइनस 1 क्या होगा? 215, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? 215 सही आंसर होगा। द नेक्स्ट टर्म, द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, मैं हमेशा से क्वेश्चन में यही कहती हूँ, एबीसीडी पहले लिखना आने, एबीसीडी पे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। और देखो 2 क्वेश्चन यहीं पे दिख रहे हैं, यानी 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर एबीसीडी पे आप पहले बिफोर, जब सीबीटी का टाइम जमाना है, पेपर पेन पेंसिल पहले मिल जाता है, आप एबीसीडी लिख के रख लो। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एबीसीडी लिख के कितना ईजी है अगर आप पहले से लिख के रखती हो तो। देखो यहाँ पे हमारे पास जगह तो है नहीं, जगह तो है नहीं, क्या करेंगे इसको? बड़ा हो सकता है, कुछ ज्यादा ही बड़ा, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं करना भाई इतना। ओहो शिट, सारे ही चले गए। वेट वेट अ मिनट, सारे ही क्वेश्चन हैक हो गए। है पेशेंस, कहाँ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन निकल चुके हैं यहाँ से। एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। हाँ आगे चलो। ओके 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 कैंसिल। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। अरे भाई सही हो जाओ। यस थैंक गॉड। यस, तो जो नेक्स्ट टर्म्स है इसमें एबीसीडी लिख लेना है। कुछ हुआ था समझ में नहीं आया क्या हुआ, अभी कुछ है हैंग वैंग हो गया था, फिर ठीक हो गया। आई होप कि वीडियो सही से अभी तक बनी हो, क्योंकि मुझे अभी तक वीडियोस को जो कहते हैं मिक्सिंग या जो भी करना अभी नहीं मैंने सीखा, क्योंकि कंटेंट पे फोकस है। तो बहुत ज्यादा मैं एडिटिंग पे नहीं जा रही हूँ, तो जो रॉ है वही रॉ वो है। ठीक है, तो कोई मिस्टेक हो तो प्लीज, वो भी रॉ ही है। सबसे पहले हम एबीसीडी लिखते हैं। ए, जगह की कमी है। अब देखते हैं सीरीज क्या कह रहा है। ए बी, क्या कह रहा है सीरीज? ए बी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ई डी, ई डी उल्टा चल रहा है। ए बी सीधा आया, ई डी उल्टा चला। फिर क्या है? आई, आई एच, आई एच, आई एच क्या आया? उल्टा आया। ठीक है, फिर उसके बाद आई एच के बाद क्या आया?
एन एम, एन एम भी क्या आ रहा है, उल्टा आ रहा है, एन एम, एन एम भी क्या आया, उल्टा आया, एन पहले आया, एम पहले आया। इनके बीच में भी एक चीज देखो क्या है, यहाँ सी एक बच रहा है, यहाँ दो घर बीच में बचा, इसके बीच में क्या बचे, कितने बचे, तीन बचे, एक दो तीन। अब इसके आगे जो है पहले हम चार तो छोड़ देंगे, एक दो तीन चार छोड़ देंगे। अब क्या है, एक दो तीन चार छोड़ने के बाद हम अभी हर चीज में उल्टा चल रहे हैं, तो इसमें भी क्या चलेंगे, उल्टा चलेंगे, टी एस। तो इसका सही आंसर क्या है, टी एस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ठीक है, सीरीज आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखो, STREMERS is coded as UVTZRLDOR the knowledge is will be decoded as। तो इसके लिए भी यही हम स्ट्रेटजी करते हैं, एस टी। अब आके देखते हैं एस कहाँ है, एस भाई एस ये रहा, एस की जगह पे वहां पे उन्होंने यू लिखा है, एस की जगह पे क्या है, यू है, देखो एस की जगह पे यू है। फिर है अगला टी, टी की जगह पे क्या है, वी, टी की जगह पे वी है, देखो एक एक के अंतर है। उसके बाद आर है, आर, आर की जगह पे क्या है, यहाँ पे आर की जगह पे टी है, तो आर की जगह पे टी है, एस बीच में छूट गया, सब में देखो एक एक छूट रहा है। फिर उसके बाद क्या है, आर के बाद क्या है, ई है, ई की, ई कहाँ है भाई, ई ई ई, ये रहा ई, बीच में एफ छूट गया, ई की जगह पे जी है, और ए की जगह पे देखो दोनों जगह ए ही है, ए की जगह पे दोनों जगह क्या है, ए ही है। फिर आता है एम, एम की जगह पे एम, एम कहाँ है भाई, एम के बाद एल है, उल्टा चलने लगा, यहाँ पे एक एक ही छोड़ रहा है, एम के बाद एल है। फिर क्या है, ई के बाद, ई के बाद डी है, एक ही छोड़ा, ई के बाद डी। फिर आर है, आर के बाद क्या है, क्यू है, एक ही छोड़ा, क्यू, आर पीछे से एस, एस के बाद आर। मतलब कि कहीं तो इसके पहले, ए के पहले तक का एक छोड़ के है आंसर, और ए के बाद का जस्ट पहले वाला है। तो इससे हमें समझ में आ जाएगा कि के कहाँ है, के। तो के से एक छोड़ेंगे तो क्या आएगा, एम आएगा, के से एक छोड़ेंगे तो एम आएगा। एन है, एन, एन, एन से दो छोड़ेंगे तो क्या आएगा, क्यू आएगा। एन से दो छोड़ेंगे तो क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है। सॉरी, एन से दो नहीं छोड़ना है, एन से, इतनी रात को किसका कॉल आ गया, केमिस्ट्री में क्या कर रही थी, एम के बाद एम, सॉरी एस, हाँ कहाँ किसी का कॉल आ गया था, थोड़ा टाइम इधर उधर हो गया। के को एक छोड़ के एम आ रहा है, तो एम तो होगा, देखो एम इन दोनों में नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो अपने आप कट हो गए। ठीक है, अब आई मतलब अब बात क्या है, एम के बाद एन, एन, एन से दो छोड़ के क्या आ रहा है, एन से दो छोड़ने के बाद, एन से एक छोड़ने के बाद पी आ रहा है, दो नहीं सब में एक एक है भाई, बीच के शब्द तक, बीच के वर्ड तक एक एक था। उसके बाद ओ है, ओ के बाद एक छोड़ते हैं तो क्यू आता है, तो देखो ओ के बाद क्यू, यानी ये भी पी एम क्यू नहीं है, तो ये आंसर यहीं से निकल गया, ऑप्शन नंबर बी। इसके आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ ब्रदर of B, A is brother of B, B is the brother of C, C is the husband of D, E is the father of A, D is the related to E as। दिमाग का दही। देखो अभी टाइम क्या हो रहा है, 3 बज रहा है, सुबह के 3 बज रहे हैं, सुबह के 3 बज रहे हैं। और ये वीडियो मैं अभी इसलिए मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, सो दैट मैं इसको दिन में अपलोड कर सकूँ, क्योंकि मैं जॉब पे भी जाती हूँ, तो इसको अपलोड करने का टाइम, वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। क्योंकि कल ही एक स्टूडेंट पूछ रहा था मेरे से, मैम आपके पास टाइम कब मिलता है, पढ़ाई भी करते हो, पढ़ाते भी हो, और वीडियो भी बनाते हो। चलो दिमाग की दही के बीच में हम बात करते हैं, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। पहले सारे को इरेज कर लेते हैं, इतने सारे जो, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में ये फिर से समझ लेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का क्या है, ब्रदर है।
बी इज द ब्रदर ऑफ सी, ये सी के ब्रदर क्या हो गए, बी। तो ये बी और ए भी तो सिबलिंग हुए, ए और बी भी तो सिबलिंग हो गए आपस में, ठीक है। सी इज हस्बैंड ऑफ डी, भाई ये सी है, सी इज हस्बैंड ऑफ डी, सी जो है डी का क्या है, हस्बैंड है। डी यानी फीमेल है, डी क्या है, फीमेल है। अब कह रहा है ई इज फादर ऑफ ए, तो ये जो ई है ये फादर ऑफ ए है, तो ई ए के फादर है, तो ये इसके भी फादर हुए, ये इसके भी फादर हुए, तीनों के फादर हुए। तो इन दोनों में रिलेशन पूछ रहा है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या चीज का हो गया, ससुर का हो गया ना, ससुर हो गया, ये डी के जो फादर है तो ये इसके ससुर हो गया, तो डॉटर इन लॉ हो गया ना, इसका आंसर क्या हो गया, डॉटर इन लॉ यानी बहू, बहू है। क्वेश्चन नंबर 11 है, the two numbers are in the ratio 3:5. If 9 is subtract from the number, the ratio become 12:23. The number are, क्वेश्चन कह रहा है कि एक नंबर है जिसका रेशियो क्या है, 3:5 है, और इसका जो इस नंबर में से 9 को घटा देने के बाद, 9 को सब्ट्रैक्ट अगर कर देते हैं तो ये क्या बच जाता है, 12:23 हो जाता है। तो नंबर क्या है, इसका नंबर बताया आप क्या है। तो चलिए जी इसका नंबर बताते हैं। आई होप अब इसके बाद क्वेश्चन 3 बज गए हैं, तो कल बाकी करेंगे, या एक और 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करके और इसको रहने देंगे, ठीक है। क्या कह रहे हैं, एक नंबर है जो जिसका रेशियो क्या है, 3:5। तो मान लो कि जो नंबर है, पहला जो नंबर है, लेट द फर्स्ट नंबर, let the first number is 3x and second number is 5x, ठीक है। कह रहे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें से भी 9 माइनस करना है, इसमें से भी 9 माइनस करना है, तो क्या आ जा रहा है हमारे पास, इसमें से दोनों से 9 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जा रहा है 12:23। तो हम इसको अकॉर्डिंग टू इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3x माइनस 9x अपॉन 5x माइनस 9 इक्वल टू 12/23। इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से हम 3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे, अगर हम 3 कॉमन, बिल्कुल जो बिगनर है जिनको मैथ्स में मतलब दिक्कत होती है उनके लिए लिख रही हूँ, 5x माइनस 9 इक्वल टू 12/23। यहाँ से 3 डायरेक्टली कट जाएगा, 4 हो गया। तो अब हम यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, इसको इससे करेंगे क्योंकि इक्वल टू में, और इसको इससे करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 जा 20x, ठीक है, माइनस 36 इक्वल टू 23x 23x माइनस 23x माइनस 69, ठीक है। अगर 23 को 3 जा 69 होता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा। इस 3 को इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू, इसको इसका समराइज, इसको इधर करोगे तो 3x इक्वल टू 33 आएगा। करके देख लेना, थोड़ा सा ये पहले लिखना था, आप प्लस माइनस करोगे, प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा। x इक्वल टू 11 बचा, ये माइनस माइनस में आ गया, चलो कट गया ना, यहाँ से प्लस हो गया, जिसको दिक्कत हो रही होगी उसके लिए लिख दिया, x इक्वल टू 11 आ गया। अब जो यहाँ पे पहला है, फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर है 3x, तो 3x का मतलब फर्स्ट नंबर, अगर फर्स्ट नंबर जो है वो था 3x इक्वल टू 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 11 कितना होगा, 33। और जो सेकेंड नंबर था वो क्या था, वो था 5x इक्वल टू 55। अब देखो आंसर में है क्या, 33:55 है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। इसमें क्या है, ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आज करें या छोड़ दे, इसको कल करेंगे।
चलो क्वेश्चन नंबर 12 हम कल करते हैं, क्योंकि आज बहुत ज्यादा हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 तक कल करते हैं, और आई होप कि आप लोग इंजॉय करोगे इस वीडियो को, क्योंकि बहुत छोटा वीडियो है। 11 क्वेश्चन है, और 11 क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन भी है, बहुत सारी चीजों की जानकारी भी हुई हमें। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और इंजॉय करते हुए पढ़ाई करें। जेआरएफ के बहुत अच्छे अमाउंट हो चुके हैं, जेआरएफ में 37,000 हो चुका है। ठीक है, तो ध्यान रहे, जेआरएफ के लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है।